स्वागत है आपका आज की चाय पे। हाल ही में आपने देखी तो होगी खबर, अभी मैंने पॉडकास्ट भी बनाई थी कि पायल मलिक जो है वो प्रेग्नेंट है। अब आप लोगों को लग रहा होगा अचानक से ये क्यों हुआ। फिर कमेंट सेक्शन मैंने पढ़ा तो पता लगा कि ओहो हो, अच्छा इस वजह से ये खबर बाहर निकली है। अचानक से रातों रात इस खबर पे व्लॉग बना दिया गया है। और सोचिए, जो पायल पिछले 1-1.5 महीने से लिटरली रो रही थी, सिसक रही थी, परेशान हो रही थी, अचानक से वो बहुत खुश और ऐसे कंटेंट और ऐसे वो दिख रही है कि हाँ 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 कितनी बड़ी खबर है। बट मैं आपको बता दूं कि इन लोगों की हंसी और इस नए कंटेंट क्रिएशन जो बच्चे वाला एस्पेक्ट लेके आए प्रेगनेंसी वाला, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। और वो ये है कि पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इन्हें समन मिल चुके हैं। जी, इन्हें समन करा गया है, इन्हें हाजिरी देनी होगी पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक बहुत ही भले इंसान देवेंद्र राजपूत ने अरमान मलिक और उनकी बीवियां पायल मलिक और साथ ही साथ कृतिका मलिक और एक अनअनाउंस बीवी, इन सब के खिलाफ पिटिशन फाइल करते हुए ये क्लेम किया है कि अरमान साफ तौर से वायलेट कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस, जिसके मुताबिक आप एक से ज्यादा शादी, अगर आप हिंदू हैं तो आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। देखिए, ये बात जो है बड़े ही पते की मैं आपको बताती हूँ कि कोई इंसान अपनी गेम में कैसे फंसता है। पहले तो अरमान ने ना अपने आप को हमेशा ऐसे दिखाया कि जैसे वो मुस्लिम है, बार बार दरगाह पे जाना, बच्चों के नाम मुस्लिम रखना, एंड देन और वो इस वजह से भी सोचता होगा कि जी लीगल एस्पेक्ट। फिर क्या हुआ, वो स्कैनर में आ गई फैमिली। क्यों आई? वो रील की वजह से जो पायल ने बनाई, जो काली माता का रूप जो उसने बेसिकली रिक्रिएट करा था अपनी रील में, उस रील को लेके इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई कि इस आदमी को एक ही बात सूझी ऐसे वक्त पे, और वो ये थी कि मैं चीख चीख के अपने रील पे बोल देता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। तो गाइज, मैं हिंदू हूँ, ये मेरा स्टेज नेम है अरमान मलिक, मैं तो हिंदू हूँ। अब बात वही आ जाती है, जब इसने सोशल मीडिया पे अपने वेरीफाइड पेजेस पर रील्स अपलोड करी इस बात के हवाले से कि वो हिंदू है, और साथ ही साथ महादेव का एक बहुत बड़ा टैटू भी अपनी पीठ पे बनवा लिया, तो लोगों को विश्वास हो गया। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ, इतनी बुरी तरीके से फंस गया क्योंकि अब तो इसने अनाउंस कर ही दिया है ना ऑफिशियली, कि भाई ये तो हिंदू है। अब एक हिंदू तो एक ही शादी कर सकता है, क्योंकि लीगली कोई भी हिंदू एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता एज पर द लीगल प्रोविजंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। अब भाई साहब ने तो कितनी करी हुई है, वो तो बोलता है, अपने मुंह से बोलता है। तो सीधी बात है, जबरदस्त तरीके से इस बार ये फंस चुका है। एंड ट्रस्ट मी, ये कितनी भी कोशिश कर ले, व्लॉग्स पे सारे सबूत हैं, और सबसे बड़ा सबूत तो इसके बच्चे हैं। अगर ये बोल भी देगा ना ये मेरी बीवियां नहीं है, तो फिर कोर्ट बोलेगा कि ये बच्चे कहाँ से आ गए। और आपने तो व्लॉग्स पे साफ तौर पे हर जगह, व्लॉग्स छोड़ दीजिए, इवन बिग बॉस के घर में आप तो यही कह के लाए थे ना कि हेलो गाइज, ये मेरी 2 बीवियां हैं। तो फिर ऐसा है, अब आप फंस गए लीगली, तो ये फैमिली फंस गई है। हाँ, ये नया ड्रामा है, ये प्रेगनेंसी वाला, जिसकी वजह से ये समन ये अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, या फिर ये बोल देंगे लीगल काउंसिल को, जी इनकी जो बीवी है उनकी तबीयत ठीक नहीं है बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट, तो उसकी वजह से नेक्स्ट डेट ले लेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि पिटिशन में सिर्फ इतना ही मेंशन नहीं है कि इनकी 2 से ज्यादा बीवियां हैं और हिंदू होते हुए इन्होंने वायलेट करा है लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट का, बट उसके अलावा भी ये मेंशनड है कि इन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट करे हैं। वही हवाले से वो जो रील बनाई थी पायल ने काली माता का रूप रिक्रिएट करके, उस बात को भी पिटिशन में रखा गया है कि इन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करे हैं हिंदूज के। और मैं इतना ही बोलूंगी, एब्सोल्युटली इस परिवार में से किसी को भी हक नहीं है कि वो किसी भी हिंदू गॉडेस का या फिर कोई भी हिंदू भगवान का लुक क्रिएट करें, बिकॉज सीधी बात है, आप तीनों ही लायक नहीं हो। जिस तरीके के वैल्यूज और एथिक्स आप तीनों ने, अरमान ने, पायल ने और कृतिका ने, और साथ ही वो बिना लक्ष्य की जो लड़की है उसने फैलाए हुए हैं, उस वजह से मुझे नहीं लगता है कि ये लोग किसी भी हिंदू भगवान का या किसी भी धर्म के किसी भी भगवान का लुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई और इन्फ्लुएंसर करते हैं तो देखिए, वो इतनी गलत लाइफ नहीं जी रहे जितना ये परिवार जी रहा है। खुलेआम एक से ज्यादा शादियां करना, उस पर व्लॉग्स खींचना, उस बात को गलत तरीके से सामने रख के प्रमोट भी करना, और फिर अपनी हर बीवी को और उसके अलावा जो भी कोई औरत इनके घर में आती है उनके शूट करना जिम में हर डायरेक्शन से। और लोग बोलेंगे आप तो बहुत पिछड़े सोच की हो, अरे क्या हो गया। आई एम सॉरी, बट यही आदमी था जो कुछ क्लेम करता था बिग बॉस में, और बाहर आके, इनफैक्ट बाहर आके नहीं, उस शो के अंदर ही इसे पूछा गया था कि आपने अपनी बीवी पे गाना बनाया, तो उस गाने में ये शब्द आपने अपनी बीवी के लिए बोल दिए, है ना। तो जब आप अपनी बीवी को ऑब्जेक्टिफाई करते हुए गाने में, तब आपको गैरत नहीं सूझती, और वैसे आपको बहुत गैरत सूझ रही थी शो में, जब आप अपनी बीवी को हर तरफ से, बीवियों को हर तरफ से उनका शूट करते हैं फॉर रील्स। हम सबको पता है किस तरीके के रील्स बन रहे हैं जिम में, है ना। अगर इस बात को मॉडर्न कहते हुए जस्टिफाई किया जाएगा तो मेरे ख्याल से गलत है। ऐसे तो हर गलत चीज मॉडर्न हो जाएगी। जैसे पॉलीगैमी, आने वाले टाइम में लोग ये भी बोलेंगे उसकी मर्जी है, वो 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, वो खुशी से तो रह रहे हैं, बट इट्स नॉट लीगल।
पूरा लॉ का वायलेशन है। हालांकि मुझे दुख इस बात पे होता है कि ये तथाकथित बलात्कारी भी है ना, और भी बड़े केसेस इस पे चल रहे हैं। राहुल नाम से पूरे के पूरे रजौरी गार्डन में फेमस था, इससे बड़ी हरकतें करी हुई जिसकी वजह से कई सारे केसेस की ये हाजिरी देने के लिए आता है दिल्ली। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि ये इंसान इतने सारे केसेस इस पे पेंडिंग होने के बावजूद, इतना बड़ा इलीगल एस्पेक्ट सामने व्लॉग्स पे दिखने के बावजूद कि ज्यादा शादियां करी हुई हिंदू होते हुए, ये कैसे दुबई जाता है और इसको कैसे वीजा मिल जाता है, ये मुझे आज तक ये बात क्लियर ही नहीं हुई। मतलब लॉ एनफोर्समेंट के नाम पे क्या हो रहा है कि इतने मतलब बड़े बड़े इल्जाम इस पे लगे हुए हैं। ठीक है, अलेज्ड हैं, ठीक है, तथाकथित हैं, बट जो भी है, मैंने तो यही सुना था आज तक कि अगर बड़े बड़े जुर्म लोग करते हैं तो फिर वीजा मिलना बहुत मुश्किल होता है, और इसका वीजा तो खट से लग जाता है। कितनी बार ये बाहर होके आ गया है। एंड आई विल नॉट बी शॉक्ड इन द नियर फ्यूचर जब ये ऐसे ही जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा, बिकॉज हमारे सामने है ना देश को लूट के जाने वाले लोग, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, और वो आईपीएल के कौन थे, ललित, मिस्टर ललित। अब सोचिए ये एक और इंसान हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है ना, वो लोग तो चलिए पैसे वैसे लूट के गए हुए हैं, हालांकि वो भी बहुत बड़ी बात है, बट मिस्टर अरमान मलिक उर्फ संदीप जांगड़ा ने तो इंडिया की सोसाइटी का ऐसा होल बहुत नुकसान करा है। कितने परिवार टूट गए क्योंकि पतियों को लगने लग गया कि भैया हमारी बीवियां क्यों नहीं एक्सेप्ट करती दूसरी वाली, चलो दूसरी वाली लेके आते हैं और बीवी को एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ अरमान के आर्डेंट फैंस हैं, बहुत बड़े बड़े जो हैं, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया, बिकॉज उनके हिसाब से अरमान बिल्कुल सही कर रहा है। अरे भैया, अरमान अपने बच्चों को भेजना चाहता ही था, वो भेजता भी था, बट आई एम सॉरी टू से, बट जिस तरीके का कल्चर अरमान के घर में है, वैसे लोगों को स्कूल में, मतलब ऐसे लोगों के बच्चों को स्कूल में एडमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलता, नंबर 1। और नंबर 2, हमें पता है कि इनके छोटे छोटे बच्चों के मुंह से गालियां निकलती है, और ये ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। जब इनके घर में वो जो बिना लक्ष्य की लड़की, उसने एडिटर को कहा था कि आई गेस कृतिका का जो बेटा, उसके मुंह से गाली निकली थी कि वो एडिट कर दो, और वो पार्ट ही एडिट नहीं हुआ जिसमें वो ये बोल रही थी। प्लीज स्टॉप फॉलोइंग दिस फैमिली। अब आपके सामने है, जब रिएक्शन चैनल्स कहते थे, लोग कहते थे कि इलीगल है, तो मानते नहीं थे लोग। आज भी कॉमेंट सेक्शन में इतने फैंस बैठे होते हैं लोगों के। अब आपको समझ में आ रहा है कि इट इज इलीगल, थैंकफुली। इनफैक्ट इससे पहले वाली पॉडकास्ट में मैं कह रही थी कि कोई क्यों नहीं पिटिशन डालता, क्योंकि शायद पायल एक्शन नहीं लेती है तो कोई और लेता नहीं है, बट किसी ने तो लिया। एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज उन्होंने बड़ी समझदारी से पहले वेट करा कि अरमान इस बात को कन्फेस करें कि वो हिंदू हैं, और जब ये बात एस्टैब्लिश हो गई, पब्लिक डोमेन में आ गई, उसके बाद ये केस इनिशिएट करा। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा लॉयर हायर करके किसी न किसी तरीके से इस केस से पीछे छुड़ा लेगा ये आदमी। अब तो नया नाटक भी शुरू हो गया प्रेगनेंसी वाला। तो हाँ, लीगली तो ये बहुत सेफ चलते हैं, बट कब तक। मैं इतना ही बोलूंगी कि आपने बड़े गलत काम करे हैं, कभी ना कभी वो सारे गलत काम आपके सामने आके खड़े होंगे, है ना। तो कर्म है, सब कुछ कर्म है। इस पिटिशन से कुछ हो ना हो, बट एक बात तो जरूर सामने आ जाएगी सब लोगों के सामने कि इस तरीके से शादी करना इलीगल है। और अगर कोई और ऐसा करता है अरमान को देख के, तो फिर वो भी रेडी रहे ऐसे ही किसी पिटिशन या लीगल एक्शन के लिए। खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। एक और पॉडकास्ट मैंने डाली है प्रेगनेंसी वाले प्रेगनेंसी वाली खुशी की खबर पे, जो कि अरमान मलिक के घर में आई है। मुझे लगता है पिटिशन के डर से कोई ना कोई नाटक तो करना था, तो यही कर दिया। बहरहाल, फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, एक किसी मेडिकल्स पे जाइए, सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए, और जिनको भी मैंने सब्लिमिनल्स अभी तक बना के दिए हैं, प्लीज डेडिकेटेडली सुनते रहिए। उससे रिफ्रेश होती रहती है आपकी सबकॉन्शियस, और ऑटोमेटिकली आप बिलीव करने लगते हैं अपनी उस रियलिटी में जिसमें अक्सर आपको लगता है कि जाना बहुत इम्पॉसिबल है, या फिर वो चीज़ शायद ही हो पाएगी। तो आपके सबकॉन्शियस को यकीन दिला देते हैं सब्लिमिनल्स की हाँ, यही हो सकता है और यही है आपकी रियलिटी। और वो क्या है, और आज जब आप इस चीज में बिलीव करेंगे कि हाँ, मेरी जो विश है वही मेरी रियलिटी है, तो कल को वो एक्चुअली में आपको दिखने लगेगी 3D में भी। और इसी वजह से LOA 1, 2 और 3 ये तीनों मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। जाइए, लैडर एक्सपेरिमेंट कीजिए और सैट्स कीजिए, और समझिए कि यू आर द ऑपरेंट पावर। आप जैसे चाहे वैसे अपनी जिंदगी जी सकते हैं, और जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। डाल बी ऑल। फरी बच्चों का ध्यान रखिए, उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए, उन्हें खाना खिलाइए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।